पाकिस्तान में सारी सियासत इमरान खान के इस इल्ज़ाम के इर्द गिर्द घूम रही है कि पाकिस्तान में अपोजिशन ने गद्दारी की और गद्दारी का इल्ज़ाम आयद करते हैं वो पाकिस्तानी सफ़ीर जो उस वक्त अमेरिका में थे असद मजीद, उनको अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में बुलाया गया और एक डी मार्च जो सफारती एहतजाज होता है। हम जब यहाँ कहते हैं कि ये के अंदर ये सूरत हाल है तो भारत वहाँ कहता है कि आप हमारे दाखिली मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि कश्मीर के अंदर कुछ इशू ठीक ना हो तो हम भारतीय सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब करते हैं, उससे अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं। इसको सफारती ज़बान में डी मार्च बोलते हैं। उन्होंने हमें स्टेट डिपार्टमेंट बुलाया और स्टेट डिपार्टमेंट बुला के पाकिस्तानी सफ़ीर से बोला कि यहाँ एंटी अमेरिकनिज़म बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है और एक रशिया और यूक्रेन की सूरत हाल है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रशिया का विज़िट जा रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया। वो जो डी मार्च था, साइफ़र उसको या डिप्लोमेटिक केबल बोल लें, वो एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तानी सफ़ीर किसी भी मुल्क में तैनात हो वो दफ्तर ख़ारजा भेजता है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी उस मैटर की इन्वॉल्व हो तो उसकी कॉपी जो है वो प्रेसिडेंट आर्मी चीफ को जाती है और प्राइम मिनिस्टर को जाती है, नहीं तो दफ्तर ख़ारजा रूटीन में उस डेस्क के ऊपर अमेरिका डेस्क है तो अमेरिका डेस्क की फ़ाइल में लगाएगा तो बंद कर देगा। 7 तारीख को ये मीटिंग हुई, 8 को वो डिप्लोमेटिक केबल या साइफ़र वो इस्लामाबाद में मौजूद था। शाह महमूद कुरैशी को भी पता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी पता था, बाकी किसको पता था मुझे मालूम नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 27 तारीख को 20 रोज़ के बाद जलसे के अंदर जो इनकी पूरी पार्टी ढोल पीटती रही कि हम एक सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की बकौल इनके सिक्योरिटी को ख़तरा था, रजीम चेंज की एक पॉलिटिक्स अमेरिका कर रहा था, यहाँ हुकूमत गिराने के लिए बाहर से डॉलर आए थे, लोकल सहूलतकार थे जो अपोजिशन भी शामिल थी और भी होंगे, ये नाम सारे उन्होंने नहीं लिए। तो ये सहूलतकार सारे बैठे रजीम चेंज कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे वो सरप्राइज़ देंगे, जलसे में ऐलान करेंगे। 20 रोज़ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उसका जिसका इजलास होकर एक कौमी हिकमत अमली वज़ा करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। ये उस तलब की गई जब इन्होंने ऐलान किया और मैंने ख़ुद इस प्रोग्राम में आके समा टीवी पे बैठ के सवाल उठाया कि अगर पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा लाहक है तो क्या उसके ऊपर जलसे में जाके इसको सरप्राइज़ कह के खुशियाँ मनाएंगे या आप आर्मी चीफ को DGISI को बुला के हुक्म देंगे कि यहाँ रजीम चेंज के लिए गैर मुल्की ताकत जो है वो कोशिश कर रही है और हमारे कुछ लोग गद्दारी में मुलव्वस हैं, उनको पकड़ के आर्टिकल 6 के तहत डी चौक में सज़ाएँ दी जाएँ। तब तक प्राइम मिनिस्टर ने ये काम नहीं किया था। ये ऑन दी रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें, एक एक इवेंट रिकॉर्डेड है, एक एक चीज़ इसकी टाइमलाइन पूरी उसकी जो है उसका रिकॉर्ड मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर ने एक्ट नहीं किया। जिस दिन हमने यहाँ सवाल उठाया उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया, उससे पहले कोई इजलास नहीं हुआ। ये बिल्कुल ऐसे ही सूरत हाल है जब इंडिया की जानिब से आर्टिकल 370 और 35 को ख़त्म किया जा रहा था तो मैं इस प्रोग्राम में पहले इसका इंकशाफ कर चुका हूँ कि हमारे दफ्तर ख़ारजा को उससे 2 हफ़्ते कबल मालूम था। स्टैंडिंग कमेटी के कुछ लोगों को बुला के दफ्तर ख़ारजा बुलाया गया और दफ्तर ख़ारजा बुला के ये बात बताई गई कि भारत जो है आर्टिकल 370 और 35 ख़त्म करके कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करने जा रहा है। लेकिन हम क्या कह रहे थे कि मोदी इलेक्शन जीत जाएगा तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। ट्रंप से मुलाकात करके आए थे तो इस्तकबाल किया गया था कि जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया गया हो। ये फेलियर्स थे ख़ारजा अमूर में, ना तजर्बाकारी और कज फहमी मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर आर्ट आती हो ना डिप्लोमेसी की तो जब तक आप किसी चीज़ को हासिल कर नहीं लेते उसके पहले ढोल पीटने बंद कर देते हैं, वो तब तक नहीं सेलिब्रेशन करते। UN रेजोल्यूशन हमारा एक पिछले 60-70 सालों से बार बार कहते हैं कि मसला कश्मीर का हल UN रेजोल्यूशन में होगा। 35 और 73-70 ख़त्म हो रहा था, दफ्तर ख़ारजा को पता था, चुप करके बैठा रहा और सवाल आया तो जवाब ये दिया कि क्या करूं, इंडिया पे हमला कर दूं। इसका तरीका ये होता है कि आप अपने जो दोस्त ममालिक या वर्ल्ड कैपिटल्स हैं उनको फ़ौरन अपने मिशंस के ज़रिए हिट करते हैं, जाके वहाँ बात करते हैं कि होने लगा, इसको रोकें, इससे इलाके में खित्ते में तनाव बढ़ जाएगा। वो सब कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि उसमें से किसी एक चीज़ पे एक्ट नहीं किया।